में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में अजान फजर के वक्त शेख नूर मोहम्मद के घर जिस बच्चे ने आंखें खोली उसका नाम मोहम्मद इकबाल रखा गया। मोहम्मद इकबाल बचपन ही से इंतहाई ज़हीन और रोशन ख्याल थे। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात और उनके मामूलात हमें उनकी शख्सियत के कई पहलू से आशना करते हैं। मोहम्मद इकबाल बचपन ही से ज़हीन होने के साथ तालीम के मामले में भी इंतहाई संजीदा थे। उन्होंने 5वीं जमात का इम्तिहान नुमाया पोजीशन से हासिल करके वजीफ़ा हासिल किया और मिडिल के इम्तिहान में भी पोजीशन हासिल की। उनकी ज़हानत और समझदारी से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक मर्तबा जब उन्हें स्कूल पहुंचने में ताख़ीर हो गई तो उस्ताद ने उनसे सबब दरियाफ्त किया, जिस पर मोहम्मद इकबाल ने बेसाख्ता जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, इकबाल हमेशा देर ही से आता है। ये इतना खूबसूरत और बामायने जुमला था कि उनके उस्ताद भी हैरान रह गए। ये जुमला बोलकर इकबाल ने दर हकीकत उस तरफ इशारा किया था कि इंसान को ऊंचा मुकाम और मर्तबा अचानक हासिल नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए सख्त मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लामा इकबाल बचपन ही से हाजिर जवाब थे। वैसे तो अल्लामा साहब की ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं, मगर सियासी बसीरत की बात की जाए तो दूर अंदेशी में अल्लामा इकबाल अपनी मिसाल आप थे। अल्लामा इकबाल की सियासी बसीरत, इल्मी व फ़िक्री अज़मत और मिल्लत इस्लामिया के लिए दर्दमंदी का इजहार उनके मामूलाते ज़िंदगी और उनकी शायरी से होता है कि उनके 1930 की दहाई में लिखे गए अशार आज भी ताज़ा हैं। ये 1938 का जिक्र है जब एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्लामा इकबाल से मिलने जावेद मंजिल आए तो उन्होंने अल्लामा इकबाल से हिंदुस्तान के सियासी मसाइल पर गुफ्तगू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्याल था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सोशलिज्म है, लेकिन कांग्रेस के लीडरों में से उनका कोई हम ख्याल ना था। अल्लामा इकबाल ने उनसे पूछा कि सोशलिज्म के बारे में कांग्रेस के कितने लीडर उनके हम ख्याल हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया, तकरीबन 6। इस पर अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर उनके हम ख्याल लीडरान की तादाद इस कदर कलील है तो 10 करोड़ मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने का मशवरा क्यों कर दे सकते हैं। बादशाह हिंदू मुस्लिम कशीदगी का जिक्र चल पड़ा और अल्लामा इकबाल ने इन पर वाज़े किया कि मगरबी एशिया दरअसल मुस्लिम एशिया है। आइंदा आलमी सियासत में उसके किरदार की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी, लिहाजा अगर बर्रे सग़ीर में हिंदुओं ने मुसलमानों से अच्छा सलूक ना किया तो उन्हें नाराज़ कर दिया तो मगरबी एशिया के मुस्लिम ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा हिंदुओं का फ़ायदा इसी में है कि मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात खुशगवार रखें। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू जारी थी कि मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप मुसलमानों के लीडर क्यों नहीं बन जाते? मुसलमान मिस्टर जिन्ना से ज़्यादा आपकी इज्जत करते हैं। अगर आप मुसलमानों की तरफ से कांग्रेस के साथ बातचीत करें तो नतीजा बहुत बेहतर निकलेगा। डॉक्टर साहब लेटे हुए थे, ये सुनते ही गुस्से में आ गए और उठकर बैठ गए और अंग्रेजी में कहने लगे कि अच्छा तो ये चाल है, आप मुझे बहला फुसलाकर मिस्टर जिन्ना के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर जिन्ना ही मुसलमानों के असल लीडर हैं और मैं उनका एक मामूली सा सिपाही हूँ। इसके बाद अल्लामा इकबाल बिल्कुल खामोश हो गए और कमरे में तकद्दुर आमेज सकूत तारी हो गया। पंडित नेहरू ने महसूस कर लिया कि उन्होंने अल्लामा इकबाल को नाराज़ कर दिया है और अब बात को जारी रखना बेसूद है। चनाचा वो इजाज़त लेकर रुखसत हो गए।